आज हमारे साथ मौजूद है बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है इम्तियाज आलम साहब। उनसे जानते हैं कि वो हुकूमत की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं। बात करते हैं इम्तियाज आलम साहब से। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज आलम साहब, जल्दी से बता दीजिएगा कि ओवरऑल अगर आप हुकूमत की परफॉर्मेंस देखते हैं तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो तसल्ली बख्श है और जो मशहूर या एजेंडा लेके मेरा ख्याल है कि हुकूमत अभी तक संभल नहीं पाई और अभी तक इसकी परवाज नहीं हो पाई, टेक ऑफ नहीं कर सकी। ये जो बड़े दावे करके आई थी कि 200 अरब डॉलर वापस ले आएंगे, सब मसले हल हो जाएंगे, कर्ज अदा हो जाएगा और फिर अवाम पे खर्च करेंगे बाकी पैसे, वो सब शेख चिल्ली की बातें मालूम हुई। और फिर ये कि जो करप्शन के मुद्दे पे ये सारा जो इंतखाबी मुहिम चलाई गई थी उसमें से अभी तक कुछ निकला नहीं है, अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ। और ना ही नवाज शरीफ के खिलाफ सिवाय एक केस में सजा के जो कि मशकूक हो गई है, और अभी तक कोई बड़ा केस ऐसा सियासतदान का किसी नतीजे में नहीं पहुंचा है। जहाँ तक इनके वादे और दावे थे कि नौकरियां देने के 10 लाख नौकरियां देने के और 10 अरब दस्त लगाने के और 5 करोड़ या 50 लाख घर बनाने के, वो अभी तक बहुत दूर की कहानी है। हुकूमत चूंकि परफॉर्म नहीं कर पा रही, लिहाजा वो ज़्यादातर अपोजिशन पे और उनके रहनुमाओं पे करप्शन की इल्ज़ामात की बौछार किए रखती है और तवज्जो जो है मौजूदा बहरान से हटाती है, ख़ास तौर पर माशी बहरान। चले, हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर सकी, लेकिन एक और जो बहुत बड़ी अवाम की नुमाइंदा होती है अपोजिशन। इम्तियाज आलम साहब, अपोजिशन का इस वक्त क्या स्टेटस है? जो जमातें इस वक्त अपोजिशन में है उन सब पर करप्शन के बेबहा इल्जामात है, क्या वो इल्जामात दुरुस्त साबित हो रहे हैं? क्या इस बात की तवक्को की जा सकती है कि अपोजिशन जमातों का किसी न किसी तरीके से कम बैक हो जाएगा? बज़ाहिर वो दीवार से लगी हुई हैं। देखिए, अब तक जो अपोजिशन पे इल्जामात लगाए गए, ये केसेस बनाए गए हैं, उसमें सिवाय एक केस के अल-जज़ीज़िया के किसी को सजा नहीं हुई है और उसमें धूम धड़क्का ज़्यादा है, प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, एक मुहिम ज़्यादा है, अभी तक ठोस नतीजा नहीं है। अपोजिशन अभी इकट्ठी हो रही है और पहला टेस्ट उनका सेनेट के इंतखाबात में जो अदम एतमाद लाया गया है सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ, उसमें ज़ाहिर हो जाएगा। इसके बाद जो बाकी कॉल्स हैं 25 जुलाई को, ये बादजा उसमें अपोजिशन कितना सामने आती है, अभी लगता है टाइम लगेगा अपोजिशन को मोमेंटम बनाने में। लेकिन मुल्क में आम हड़तालें हुई हैं, ताजरों की हड़तालें हुई हैं और सनअती मराकज़ बंद हुए हैं। ये जो बजट के साथ सिलसिला शुरू हुआ है, लगता है कि ये खलबली बढ़ेगी, अपोजिशन कम बैक कर पाएगी। अपोजिशन तो मैदान में है, मुश्किल में है, उसके खिलाफ काफ़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और वो एक बड़े उसका निशाना है तज़हीक का और इल्ज़ामात का। एक और बड़ा अहम मौजू है, वो है अवाम से रिलेटेड कि अवाम महंगाई से बहुत परेशान है, ताजर टैक्स देने से परेशान है, लेकिन हुकूमत ये कहती है जी कि महंगाई बिल्कुल नहीं हो रही, महंगाई का तासुर दिया जा रहा है, टैक्सों का मामला है उसको भी अपोजिशन इस्तेमाल करिए। आप समझते हैं कि क्या हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है? हालात इस वक्त बड़े आइडियल हैं, रावी चैन चैन लिख रहे हैं, लोग बड़े मुतमईन हैं। देखिए, अवाम तो वाकई बहुत परेशान है, महंगाई का बहुत रेला है, बिजली, गैस, ईंधन, खुराक, हर चीज़ महंगी हो गई है और तेल महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब गुजारा मुश्किल है, ऊपर से अफरात ज़र है और फिर ये कि रुपए की वैल्यू जो है वो 40% से कम रह गई है। अब हुकूमत जो भी कहती रहे, जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट अभी आई है पिछली तीसरी सहमाही की, उसमें उन्होंने माना है कि मज़ीद महंगाई बढ़ेगी और ये अब 11% तक तो आ गई है, जिसके बायस इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं, 13.5% किए गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये महंगाई जाएगी 14-15% से ऊपर जाएगी और इंटरेस्ट रेट भी उस हिसाब से बढ़ेंगे, रुपया फिर मज़ीद कम होगा। जहाँ तक सवाल है ताजरों का, तो मैं समझता हूँ कि ताजरों का जो एहतजाज है वो गलत है और उन्हें टैक्स नेट में आना चाहिए। ये दुरुस्त है कि सेल्स टैक्स को कम करना चाहिए, 17% नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेल्स टैक्स बुनियादी तौर पर एक बिलवासा टैक्स है जो लगता है आवाम पे ही है, इससे और महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, हाल ही में हमने एक और मामला देखा, वो वीडियो लीक का मामला है, जिस मामले ने बड़ी धूम मचा रखी है। एहतसाब अदालत के जज की एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने इतराफ़ किया कि उन्होंने दबाव में
नवाज शरीफ को सजा दी, फिर उन्होंने मुलाकातों का एतराफ़ किया। तो क्या ये वीडियो सामने आने के बाद आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की आला ज़िज़िया केस में जो सजा थी वो मुतनाज़ा हो चुकी है, या आपको लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून ने अदलिया को दबाव में लाने के लिए जानबूझकर ड्रामा किया है? क्योंकि मुस्लिम लीग नून के हवाले से बहुत सी इस तरह के इल्ज़ामात या इस तरह की मिसालें माजी में मौजूद हैं, क्या या फिर जज साहब का मौका बिल्कुल ठीक है? देखिए, वो जैसी वीडियो आई है उसमें साफ तौर पे वो कह रहे हैं जज साहब कि उन्होंने दबाव में आकर ब्लैकमेल होकर फैसला दिया नवाज शरीफ के खिलाफ। उसी तरह के दूसरे केस में उन्हें रिहा कर उन्हें बरी कर दिया गया। तो उससे इस शक को, इस बात की और तकवीत मिलती है। जज का जो बादशाह बयान आया है या जो उन्होंने एफिडेविट दिया है, वो जाहिर करता है कि उन्होंने इससे एक और नई टर्न देने की, एक नई तोता कहानी पेश की है। अभी मुस्लिम लीग वाले जो कह रहे हैं, अखबारात में आया है कि उनके पास और टेप्स भी हैं जिसमें उन्होंने असल मोहरे, ये तो एक छोटा सा मोहरा थे, जो जिन्होंने इस मोहरे को इस्तेमाल किया उनके नाम भी हैं। अब सवाल ये कि रियासत मोहरों को बचाएगी या अपने रियासत के इदारों की न्यूट्रलिटी यानी गैर जानिबदारी और अखलाकी साख को बचाया जाएगा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तय होगा ये बात, और जज के मामले में भी अभी वाज़ा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो एक तरफा और सिलेक्टेड मुंतखबा एहतसाब की जो मुहिम चलाई गई थी, उसके गुब्बारे से जज के वीडियोस के बाद काफ़ी हवा निकली है और अवाम परेशान हुए हैं कि एहतसाब होना चाहिए। लेकिन ये जो गन मचाया गया है और जो इसे इस्तेमाल किया गया सियासी मकासद के लिए, उससे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है सारे प्रोसेस से, अवाम को भी और शहरियों को भी और कानून जानने वाले हलकों को भी। लेकिन इम्तियाज आलम साहब, हुकूमत और अपोजिशन का मामला अगर एक तरफ रखें तो एक ओवरऑल जो हुकूमती सेटअप होता है उसके बारे में तासुर यह कि हमारे यहाँ इंतकाल इक़्तिदार बुनियादी तौर पर शराकत इक़्तिदार से मशरूत है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक है कि इक़्तिदार में आने के लिए मुक़्तदर हलकों की रजामंदी या शीरबा जरूरी है, या आप समझते हैं कि ये तासुर पाकिस्तान में अब तक ये तय नहीं हुआ कि इक़्तिदार आला का मालिक कौन है? दर हकीकत पाकिस्तान में अगर कोई सॉवरन है तो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, क्योंकि वो हमारा सबसे मुक़्तदर और ताकतवर इदारा है। वो आधी से ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में बराह रास्त हुक्मरान रहे हैं या बिलवास्ता वो कंट्रोल करते रहे हैं। पाकिस्तान में सवाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के, वो भी जब याह्या खान को शिकस्त हो गई और पाकिस्तान टूट गया, इतने बड़े अलमी के बाद इक़्तिदार मुंतकिल हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, फिर हमने उन्हें फांसी लगता देखा है, उन्हें मिसाल बना दिया गया। तो जो 1985 का एक्ट जावलग लेकर आए थे, इस वक्त भी वो कमो बेश वही चल रहा है। अब जुनेजो की जगह इमरान खान है, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में जो अवाम का हक़ की राय दही को स्वाय एक बार के, जब वो फ्री इलेक्शन हुआ 1970 का, उसके बाद ये इलेक्शंस कोई साफ सुथरे हुए हैं। और ख़ास तौर पर पिछले इंतखाबात पे जो कुछ हुआ है और इंतखाबात से कबल हुआ, वो सब हमारी आंखों के सामने है कि किस तरह वसी पैमाने पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई मुस्बत नताइज के लिए। ठीक है, अब ज़रा फाइनली हमें ये बता दीजिए कि जो मुल्क के हालात हैं, यानी फ्यूचर इस मुल्क का क्या है? आप किस तरफ इस मुल्क के हालात को जाता हुआ देख रहे हैं? नवाज शरीफ जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने दावा किया था कि 2025 में दुनिया की 25 बड़ी मईशतों में पाकिस्तान शामिल होगा, ग्रोथ रेट 7 से 8% हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत इस टारगेट को हासिल कर लेगी या उससे भी कहीं आगे निकल जाएगी? देखिए, ये दावा कि पाकिस्तान 25 मईशतों में हो जाएगा, इस तरह की प्रोजेक्शन हम सुनते आए हैं, लेकिन पाकिस्तान की माशी बुनियाद बहुत दस्तनगर है, बहुत नहीफ और कमज़ोर है। हमारे पास कोई मजबूत सनती बुनियाद नहीं है, हमारी ज़राअत भी बहुत पसमानदा है। ऊपर से हमने इतनी छोटी सी मईशत में बहुत बड़ा एक ह्यूज रियासती कौमी सलामती की रियासत का एक ह्यूज स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, जिसे ये मईशत जिसे नहीं उठा सकती। फिर ये कि ये दुरुस्त है कि 5.8% तक 2018 में आखिरी साल में नवाज शरीफ हुकूमत के ग्रोथ हुई थी, नशोनुमा हुई थी, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कायम रखी जा सकती। उसने बढ़ना था, और रुपये को जिस तरह मसरूदी तरीके से संभाला था इसहाक डार साहब ने, वो भी कोई तरीका ठीक नहीं था। उसने अपनी वैल्यू पे नीचे आना था। फिर ये कि ये जो डेट सारा इकट्ठा हुआ,
इसकी भी जिम्मेदारी सिर्फ पिछली 2 हुकूमतों पे नहीं, अयूब खान तक जाती है। ये जो हुकूमत कह रही है, अब तो IMF की रिपोर्ट सामने है, इस साल जो है अभी 3 क्वार्टर्स की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 3.3%, लेकिन मेरा ख्याल है कि पिछले साल 1 साल में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसकी तरक्की की शरह 3% से कम रहेगी और महंगाई भी बढ़ेगी। इसका इतराफ़ तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने भी कर लिया है। और जब नवाज शरीफ, अब इनकी इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो हम 50 अरब डॉलर से ज़्यादा के, बल्कि अगले 3 साल में, अगले 2 साल में हम 50 अरब डॉलर के मज़ीद मकरूज़ हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत खर्चे कम नहीं कर रही और तरक्याती फंड्स कटेंगे, मज़ीद कटेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये 5,500 अरब रुपए के टैक्स इकट्ठे कर पाएंगे। तो मुझे लगता यह है कि जब ये हुकूमत जाएगी तो पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार 3% से ज़्यादा आगे बढ़ेगी, उसके करीब करीब रहेगी, जो कि हमारी आबादी की शरह से करीबन करीब है, जो कि एक अफसोसनाक बात होगी। काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाएगा और मज़ीद कर्ज़ों की बोझ तले हम दब जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक इंडिपेंडेंट राय है इम्तियाज़ आलम साहब की, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने अपने व्यू पॉइंट से हमें आगाह किया। जो सवालात मेरे और आपके ज़हन में होते हैं उस पर हम एक इंडिपेंडेंट राय आपको ज़रूर जो आप तक पहुँचाते हैं।